हेलो एवरीवन। आज हम राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सभी को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में मुख्य रूप से दो भर्ती एजेंसियां एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। आरएसएसएमबी जिसे अधीनस्थ बोर्ड बोलते हैं, वो 3600 पे स्केल तक की सभी एग्जाम्स, जिसमें मुख्य रूप से एलडीसी, पटवार, वीडियो, ये स्कूल में जो अध्यापक ग्रेड थर्ड और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, मतलब 3600 पे स्केल तक की सभी एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का जिम्मा आरएसएसएमबी को होता है। और ऑफिशियल लेवल के 4200 पे स्केल से लेके 5400, 4800, 6000 पे स्केल तक की सभी एग्जाम्स आरपीएससी आयोजित करवाती है। आरपीएससी का मुख्य एग्जाम आरएएस परीक्षा है। तो इन सभी एग्जाम्स में राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण रोल होता है। 20 to 40% क्वेश्चंस राजस्थान जीके से पूछे जा रहे हैं। अपना आज का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोगों को पता है, बांसवाड़ा से ये होकर गुजरती है। लेकिन ये एग्जाम्स जो मुख्य रूप से एलडीसी, पटवार, वीडियो, उनमें बार बार रिपीट होता जा रहा है ये क्वेश्चन, और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? ये मुख्य रूप से 1991 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर 3, 1777 से 1978। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो हम सभी को मालूम है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कपास अपने राजस्थान में मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में पैदावार होती है, और वहाँ से अच्छे खासे स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं। तो ये क्वेश्चन विशेष रूप से पूछा जाता रहा है पटवारी और वीडियो एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, और इसका आंसर आएगा मध्यम काली मृदा। अगला क्वेश्चन है अपना पांचवा, लेवा तालाब। लेवा तालाब वाटर हार्वेस्टिंग का एक स्ट्रक्चर है, जो कौन से जिले में है? लेवा तालाब, कोटा, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा। बताओ आप, बताओ बताओ। बिल्कुल, वेरी गुड। बारा जिले में ये संरचना है अपने। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में बीड़ नामक स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बीड़ को चारागाह, कटीले वन, तिलहन, राध्यान। कौन सा बोलेंगे इसमें? इसमें अपना आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा फर्स्ट, चारागाह को राजस्थान में स्थानीय भाषा में बीड़ बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम होती है उसमें 40% इजी लेवल के, 40 मॉडरेट और 20 डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इजी लेवल के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर डाल दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पेपर बनाना होता है तो उसके माइंड में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इस तरह के इजी लेवल के क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। और इन क्वेश्चंस को अपने को माइंड में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह से बोनस का काम करते हैं। और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस भी अपन गलत कर देते हैं तो वो बहुत ही सिलेक्शन से बहुत दूरी बन जाती है अपनी। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी सागर राणा प्रताप सागर, ये जो बांध है कौन सी नदी पे है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे है ये। क्योंकि चंबल नदी पे कौन से 4 बांध है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज बांध। ये चारों बांध चंबल नदी पे है। ये सभी को मालूम है, और मालूम होना चाहिए। चंबल नदी पे, चंबल नदी के बारे में क्वेश्चन हमें साथ, चाहे आरएएस का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, पटवार रो, हर एग्जाम में एक नई क्वेश्चन नदियों पे पूछा ही जाता है। 100% है। चंबल नदी का ये क्वेश्चन विशेष रूप से आता है अपने एग्जाम में। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन से जिले में अवस्थित है? तो जाखम, जाखम नदी जो है उस पे है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना, और ये कौन से जिले में है? तो ये सभी अपन सभी जानते हैं, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना प्रतापगढ़ में है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? यह एग्जाम एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में विशेष रूप से पूछा जाता रहा है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, या एग्रीकल्चर डब्ल्यू एग्जाम हो, एओ हो,
एफएसओ, इन सभी एग्जाम्स में ये बार बार पूछा गया है और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताओ। सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। इसमें सीता माता उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। एकदम सही। आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4। हम सभी ये जानते हैं कि सीता माता अभयारण्य जो है उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। और सीता ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर सीता माता अभयारण्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन, नदी जल या वनीकरण, दुग्ध उत्पादन। एग्रीकल्चर वाले अच्छे से जानते हैं इसको। और बहुत ही फेमस हुआ था ये दुग्ध उत्पादन के, दूध क्रांति के रूप में। ऑपरेशन फ्लड बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन था। एक क्रांति के रूप में ये हुआ था। और दूध उत्पादन में ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। रोजा भाकर। रोजा भाकर जो है कौन से जिले में है? ये क्वेश्चन हमेशा आरएस एसआई इन एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि उनमें पेपर सेट बनाए जाते हैं। जहाँ जितने ज्यादा पेपर सेट बनाए जाते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं और रिपीटेड होते हैं। बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो सभी को अपने माइंड में सेट करना है कि रोजा भाकर ये है जालोर में। एकदम सही उत्तर आ रहा है लगभग का। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है? इनमें बताओ। माई बजाज, नहीं, चंबल नदी, नर्मदा नदी परियोजना या इंदिरा गांधी। बताओ। नर्मदा नदी परियोजना, वेरी गुड। नर्मदा नदी योजना जो है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की जो परियोजना है। और ये एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम, अपना फुहारे सिस्टम से सिंचाई होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई होती है। तो नर्मदा नदी योजना को विशेष रूप से आप दिमाग में रखें। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता रहा है। मेरा मकसद इन क्वेश्चन से ये नहीं है कि आपके पास ये कंटेंट नहीं होगा या आपको ये नहीं है। इस क्वेश्चन सीरीज को आप सिर्फ रिवीजन के टाइप में ले। और मेरा मानना है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन अपन रिवीजन करेंगे उतने ही ज्यादा लर्न होंगे। और यदि आप स्टेबल होके इन 50 क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि 70% क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में लर्न हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। और इनसे 50 क्वेश्चंस में से 20% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ऐसे कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करे या ना करे, 50 क्वेश्चन तक अपने आप को टिके रखे और एग्जाम्स में बेहतरीन कर पाए जिससे आप। तो प्लीज सभी क्वेश्चंस ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं आती है? बताओ। कौन सी झील? सभी जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। बजाज सागर इसका आंसर आएगा। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्पाद भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? माई बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन। कौन सा बेसिन आएगा? बताओ। बताओ उत्पाद के लिए। चंबल बेसिन, वेरी गुड। चंबल बेसिन इसमें सही उत्तर आएगा। उत्तर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। थारपारकर कौन सी नस्ल है? थारपारकर किसकी नस्ल है? बताओ। थारपारकर गाय की है। एग्रीकल्चर वाले एनिमल हस्बेंड्री में अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है और सभी एग्जाम्स में एग्रीकल्चर पोर्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। चाहे आरएस का एग्जाम हो या एसआई का हो, पटवारी का हो, लाइब्रेरियन का हो, सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं। और एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ये गाय की नस्ल है, सभी लोगों को पता होनी चाहिए। और ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो गाय इसका अपना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16। नक्की झील कहाँ अवस्थित है? सभी लोग जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। और उन 40% क्वेश्चन में से है जो बहुत ही इजी लेवल से आते हैं और अक्सर क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। माउंट आबू में ये अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? अब सेम की समस्या कहाँ पे आती है? आप सभी को मालूम है कि जहाँ पे ज्यादा पानी बढ़ता है, ज्यादा जल क्षेत्र वाले एरियाज है, जहाँ नदी नहरें निकलती है, तो इन सभी क्वेश्चंस में, इन ऑप्शंस में अपना पाली जिला
एक ऐसा जिला है जहाँ लूनी नदी प्रवाहित होती है जहाँ से, और लूनी नदी में से सेम की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर आएगा ए पाली। क्वेश्चन नंबर 18, गुजरात की गिर नस्ल है गाय की, वो उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? नागौरी, थारपारकर, रेंडा या काठी? तो इस सभी जो लोग इसको जानते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है और बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। रेंडी नस्ल है ये, रेंडी बोलते हैं इसको स्थानीय भाषा में। राजस्थान में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटिले वन मिलते हैं? ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और अक्सर रिपीट होता है, अधीनस्थ बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा चूरू। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एक डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन की गिनती होती है, क्योंकि क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस अपने माइंड में नहीं रह पाते और बेसिकली ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर से भी जोड़े जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है मेन क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? प्रायोजित का मतलब स्पॉन्सर्ड, किसने स्पॉन्सर्ड किया है, जिसने फंडिंग दी हो इस परियोजना में, वो कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी? बताओ आंसर कौन सा होना चाहिए? लगभग लगभग वेरी गुड, आंसर सही आ रहा है आपका। अच्छी तैयारी है आप लोगों की। जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव एजेंसी जो है, कोऑपरेशन ये है, ये कोऑपरेशन जो है अपना जैव विविधता परियोजना, ये राजस्थान वानिकी जैव विविधता योजना, इसमें फंडिंग कर रहा है, स्पॉन्सर्ड कर रहा है। ये क्वेश्चन माइंड में रखो, ये हमेशा अक्सर पूछा जाता रहा है। और क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार वह कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऐसा क्वेश्चन अक्सर अधीनस्थ बोर्ड बार बार पूछता रहा है। ये क्वेश्चन अपने को माइंड में रखना चाहिए। इसका आंसर आएगा उदयपुर। यह अभी भी है, वर्तमान में भी उदयपुर ही है। सर्वाधिक वन और सर्वाधिक प्रतिशत वन हमेशा उदयपुर में है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल टोंक खान की खान जो है वो किससे संबंधित है? वो सोने से तो नहीं है, पन्ने से, चांदी से, तांबड़ा से? बताओ आंसर कौन सा आएगा इसमें? आप सभी लोग जानते हो तांबड़ा से है ये है। ये क्वेश्चन भी बार बार आरपीएससी के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। आरपीएससी के आरएस में कूट वाले क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाता रहा है। जो कूट मिला के क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी, उनमें ये विशेष रूप से देता है राजमहल, तो इसको मैच कराना होता है, तो राजमहल की खान तांबड़ा से अपन मैच करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। भारतमाला परियोजना मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना थी, वो किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ये भारतमाला परियोजना परिवहन से संबंधित है, सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर का 23 का आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में किन्नू पैदावार होता है? तो किन्नू की पैदावार अपने गंगानगर में सबसे ज्यादा होती है, और गंगानगर कौन से जलवायु क्षेत्र में आता है? फर्स्ट बी, सेकंड बी या थर्ड बी या फोर्थ बी? एग्रीकल्चर वाले इसको बेहतरीन रूप से जानते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स में। एग्रीकल्चर के जो पार्ट में दो तीन क्वेश्चन आते हैं उनमें मेन रूप से ये रिपीट होने वाला बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, किन्नौ 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 कहाँ से पैदावार होती है? तो आरबीएससी इसको ज्यादा उठाता है, तो इसका फर्स्ट बी आंसर आएगा। फर्स्ट बी में ये पैदावार वाला क्षेत्र गंगानगर जो है, किन्नौ का उत्पादन होता है, और वो फर्स्ट बी में आता है। ये आपके माइंड में सेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 25, गोविंद गुरु ने भी लोगों को संगठित करने के लिए एक संगठन बनाया था, उस संगठन का क्या नाम है? बताओ। संप सभा, वेरी गुड, संप सभा। आंसर सही बता रहे हो आप लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से संबंधित है, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसान आंदोलन में।
और किसान आंदोलन का जनक भी इसको बोलते हैं। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम सभी लोग जानते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहा है और अधीनस्थ बोर्ड जो है इस क्वेश्चन को बेहतरीन रूप से अपने पेपर में सेट करता है। तो इसका आंसर आएगा भूप सिंह, आंसर नंबर 1। 27 नंबर का क्वेश्चन है अपना। 1948 में चार देशी रियासतों को मिला के मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। राजस्थान का एकीकरण हुआ। एकीकरण का पहला चरण था जिसमें अपने को चार देशी रियासतों को मिला के राजस्थान का पहला चरण हुआ मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले एकीकृत हुए आपको सभी को मालूम है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, आंसर नंबर 4। ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है और इजी लेवल के क्वेश्चंस में से हमेशा क्वेश्चंस में डाल दिया जाता है। 40% जो क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल के आते हैं, 40 इजी लेवल के आते हैं, डिफिकल्ट लेवल के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये अक्सर रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्ना देवी कौन से राज्य से है? ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों के माइंड में रह पाता है लेकिन बार बार रिपीट होता है और आरपीएससी इसको पूछती है कोर्ट वाले क्वेश्चंस में। तो ये महिला स्वतंत्रता सेनानी जयपुर राज्य से संबंधित है। 29 नंबर का क्वेश्चन। करौली का केला देवी मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ज्यादातर मंदिर अपनी नदियों के किनारे हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि ये कौन सा मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये केला देवी वाला मंदिर फेमस क्वेश्चन है आरपीएससी का और कोर्ट वाले क्वेश्चंस में अक्सर इसको पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये और इसका आंसर आएगा अपना कालीशील नदी। कालीशील नदी के किनारे केला देवी का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है कुंभा ने निर्माण नहीं करवाया? कुंभा ने कुंभलगढ़ बनाया, बसंती दुर्ग बनाया, मचान दुर्ग बनाया, गागरोन दुर्ग कुंभा ने नहीं बनाया। इसका आंसर आएगा डी, सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत है बीकानेर के कतरिया से संबंधित है? बीकानेर के कतरिया से संबंधित संत हरिदास जी नहीं है, जम्बो जी नहीं है, दरियाव जी नहीं है, संत जसनाथ जी है, सिद्ध जसनाथ जी है। और इन्होंने तेरह ताली नृत्य की जो प्रवर्तक थे वो भी जसनाथ जी को ही माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर बी, जसनाथ जी से एक न एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जसनाथ जी को संत संप्रदाय वाले सेक्शन में विशेष रूप से आप लोग ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 32। कोटा के किस शासक के काल में सितार के नृत्य कोटा चित्रशैली की विशेषता बन रही है? बताओ, आंसर बताओ आप लोग। इसमें आंसर आएगा उम्मेद सिंह। बेहतरीन क्वेश्चन और चित्रशैली से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 33। परबतसर का मेला नागौर वाले सभी जानते हैं। उनका फेमस जो है तेजा जी महाराज नागौर में आयोजित होता है। ये पशु मेला भी यहाँ आयोजित होता है और बहुत बड़ा मेला पड़ता है और ये तेजा जी की स्मृति में अपन लोग आयोजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। चित्र पैलेस, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अपने को बार बार देखने को मिलता है एग्जाम्स में। उम्मेद भवन पैलेस में चित्र पैलेस किसको बोलते हैं? कूट वाले क्वेश्चंस में मिला है, मैच किया जाता है कि चित्र पैलेस और उसको मैच करने के लिए दे दिए जाएंगे। तो उम्मेद भवन पैलेस इसका आंसर आएगा। चांद बावड़ी, आरएसएस एमबी का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो सभी लोगों को पता है चांद बावड़ी आभानेरी में है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहा है और विशेष रूप से रिपीट होता है अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम्स में। तो हम सभी को इस क्वेश्चन को विशेष रूप से लर्न करना चाहिए, याद करना चाहिए। माइंड में सबको याद है लेकिन माइंड सेटअप होना चाहिए एक बार। और अपना क्वेश्चन नंबर 36 है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल रोपा सभी लोग जानते हैं। सागरमल रोपा जी अपने बहुत ही वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेजों की यातनाएं सहली लेकिन कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की और इन्होंने जेल में ही अपनी अंतिम सांस निकाली। लेकिन देश के लिए एक बहुत ही अहम
योगदान दिया। जैसलमेर के ये रहने वाले हैं सागर मलरोका जी, बहुत ही वीर शूर थे। राजस्थान में 1857 के विद्रोह में प्रथम जो संग्राम था, 1857 की क्रांति राजस्थान में नशीराबाद से प्रारंभ हुई थी, सभी लोग जानते हैं। और 1857 की क्रांति से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी हो, दोनों ही 1857 की क्रांति से एक या दो क्वेश्चन जरूर उठाते हैं। तो विशेष रूप से सभी विद्यार्थी इसको ध्यान रखिए, सभी स्टूडेंट्स 1857 की क्रांति को विशेष फोकस होकर तैयार रखिए। ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? यह परमारदी देव था। क्वेश्चन नंबर 39। अजमेर की स्थापना जो है चौहानों की राजधानी थी। स्थापना से पहले, अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी थी सांबर। बेहतरीन क्वेश्चन है। और चौहानों का जो मेन जो है शासक अजमेर, अजमेर के चौहानों से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चौहान, अजमेर के चौहान विशेष रूप से आप लोग दिमाग में रखें। क्वेश्चन नंबर 40। 11 जून 1681 में औरंगजेब का एक बागी पुत्र था अकबर, उसको दुर्गादास ने मराठा सरदार के दरबार में कोंकण में साथ ले गया। वो बाजीराव पेशवा थे, बाजीराव के दरबार में इसको ले गया था। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। और ये राजस्थान हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसमें कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? तो ये मंदिरों से संबंधित, हर एक दुर्ग में मंदिरों की होते हैं, तो मंदिरों से और दुर्ग से मैच करवाने वाला क्वेश्चन में हमेशा पुटअप होता है। ये आरपीएससी का एक फेमस क्वेश्चन है। तो सतबीज देवरी जो है अपने किसमें, चित्तौड़ में है। समीडेश्वर भी है, तुलजा भवानी भी है, तीनों है। लेकिन ये चामुंडा माता जो है, चामुंडा माता वाला ये है अपना जोधपुर वाला जो है, मेहरानगढ़, उसमें है। और एक बार भगदड़ मची थी और भगदड़ की वजह से ये क्वेश्चन फेमस आया था और बार बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता रहा है 2010 के आसपास। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने चित्र बनाए थे? तो ये अनूप सिंह जी के टाइम पे उस्ता कला को एक चरम सीमा बनी थी और बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया था अनूप सिंह के टाइम पे। क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। तो चित्रकला और चित्रशैली से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43। वंश भास्कर, देखो ये साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। साहित्य साहित्य वाले क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में पढ़ते हैं। और वंश भास्कर यही जो है मुख्य लेख जो है सभी के माइंड में रहती है। लगभग एक दो एग्जाम्स भी जिसने दिया है तो वो सबको पता है वंश भास्कर कौन सी है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है। श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़, दादू दयाल, इनकी रचनाएं भी फेमस रचनाओं में से एक है। और इनमें से क्वेश्चंस हमेशा मैचिंग करने वाले क्वेश्चंस में डाल दिए जाते हैं। आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है ये साहित्य वाला। मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या बोलते हैं? मारवाड़ी, मारवाड़ी में डी लास्ट में आता है, तो डी से डिंगल कर दो, डी से डिंगल कर दो, सीधा सा है, डी से डिंगल कर दो। और फिर बचा मेरवाड़ी, मेवाड़ी में पिंगल है, तो डी से डिंगल कर दो। तो ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन और हमेशा एग्जामिनर के माइंड में रहता है। जब क्वेश्चन की कमी पड़ती है तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर पेपर में डाल देता है और जिसके माइंड में है वो बोनस के रूप में इसको ले लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45। किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो अपने सभी हिंदू भाई वो हो चाहे कोई सी भी हो, अभी सभी लोग जानते हैं गणगौर चैत्र में मनाया जाता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आरपीएससी जो है त्योहार और तीज त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में जरूर डालता है पेपर में। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन आते हैं त्योहारों में से, तो आप लोग विशेष रूप से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। गणगौर चैत्र माह में मनाया जाता है। राज प्रशस्ति की रचनाकार कौन था? राज प्रशस्ति
ये साहित्य में से है, तो रणछोड़ बट तेलंग सभी आंसर सही आ रहा है। मारवाड़ पढ़नारी विगत बताओ कौन से लेखक का है। ये रत्नावली अधीनस्थ बोर्ड बार बार पूछ रहा है, हर एग्जाम में पूछ रहा है, चाहे एलडीसी का हो या पटवारी का हो या वीडियो एग्जाम्स हो या स्टेनोग्राफर हो या लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड हो। इन एग्जाम्स में ये साहित्य कृति बार बार रिपीट हो रही है। इसको विशेष रूप से हमें माइंड में रखना चाहिए। ये मुनोद नैन्सी जी है। मुनोद नैन्सी की फेमस रचना है। एक माइंड में रखने वाला क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन नंबर। प्राचीन काल में शायद निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी आहड़ सभी लोग जानते हैं। तो ये सभ्यता के जो है पहाड़ और कालीबंगा, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। और तो आप लोग विशेष रूप से पहाड़ और कालीबंगा को याद रखिए। और इनमें से क्वेश्चंस आरपीएससी भी बहुत पूछता है, और अधीनस्थ बोर्ड तो पूछता है यार कालीबंगा और पहाड़ से ही है। गणेश्वर सभ्यता का भी क्वेश्चन हमेशा आता रहा है। तो ये तीनों ही सभ्यता आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है। बताओ। ओजियाना स्थल राजस्थान के कौन से जिले में है। भीलवाड़ा में। वेरी गुड, सभी लोग सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 50वें क्वेश्चन में आमेर का किला, ये बहुत ही फेमस है जयपुर का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोनस के रूप में अपने को दिलाता है। इसको माइंड सेट में होना चाहिए। आमेर का किला कहाँ है। जयपुर में। तो हमने ये 50 क्वेश्चन किए, और मेरा मेरा आपसे वादा है कि आप यदि इनको एक बार ढंग से देख लोगे और एक बार रिवीजन कर लोगे, तो इनमें से 60% क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और इनमें से 20% आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में, चाहे लैंग्वेज चेंज हो सकती है, रिपीट होंगे ही होंगे। अब एक बार हम इस सभी 50 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अपना रिवीजन सेक्शन चालू होता है अब। कर्क रेखा राजस्थान की कौन से जिले से गुजरती है। सभी लोगों ने सही बताया था, बांसवाड़ा से। क्वेश्चन नंबर सेकंड। राजस्थान संयुक्त वन प्रबंधन कब। 1991। क्वेश्चन नंबर थर्ड। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 77 ये पटवारी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पटवारी एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है। अभी वीडियो में भी मेंस में ये क्वेश्चन आया था। ग्राम विकास अधिकारी का ये क्वेश्चन पेपर बना था, उसमें मेंस में ये क्वेश्चन आया था, और लगभग लोगों ने इसको गलत किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में अपना कपास फसलों के लिए मध्यम काली मृदा आंसर आएगा इसका। लेवा तालाब वाटर हार्वेस्टिंग का है, 12 जिले में आता है। 12 जिले में है लेवा तालाब। 12। बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में भीड़ भीड़ चारागाह को बोलते हैं। भीड़ किसे बोलते हैं। चारागाह को। क्वेश्चन नंबर 7। गांधी सरहद, राणा प्रताप सरहद, जवान सरहद और टोडा बैराज, चारों बांध चंबल नदी पे है। सभी लोगों को पता है। बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे है। प्रतापगढ़ में। जाखम नदी पे है। प्रतापगढ़ में जाखम नदी पे जाखम बहुउद्देशीय परियोजना। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। तो उड़न गिलहरी के लिए कौन सा है। सीता माता। वेरी गुड। एग्रीकल्चर वालों को विशेष रूप से पता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बार बार क्वेश्चन आता रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, और अक्सर एग्जाम्स में सभी में पूछा जाता रहा है। एग्रीकल्चर सेक्शन से, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ये है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 ध्वजाबाकर, ये पर्वत शिखर है अपनी जालौर में। ये बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश की संयुक्त रूप में बताओ तीनों। ये है नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी परियोजना। यह स्प्रिंकलर सिस्टम से ये अपनाया जाता है। यहाँ पे खेती की जाती है फुहारा सिस्टम से। स्प्रिंकलर यूज किया जाता है नर्मदा नदी परियोजना में। और ये राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के में नहीं आती है। ये बजाज सागर है, नहीं आती है। एक बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तरार्ध भूमि स्थलाकृति बताओ प्रसिद्ध। ये उत्तरार्ध भूमि स्थलाकृति के लिए चंबल बेसिन।
क्वेश्चन नंबर का बी आंसर आएगा। 15 15वां क्वेश्चन है थारपारकर एनिमल लेजेंडरी का क्वेश्चन, और ये नस्ल अक्सर आरपीएससी अपने एग्जाम्स में कूट वाले क्वेश्चंस में से पूछता रहा है। तो इसका आंसर आएगा बी ड्राई की है। नक्की झील, नक्की झील माउंट आबू में है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस में डाल दिया जाता है। सेम की समस्या, लूनी नदी वाला एरिया है पाली में, और पाली में सेम की समस्या होती है। गिर जो है इसको राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं, रेंडे बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19, उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो है चूरू में है। राजस्थान में वानिकी और जैव विविधता परियोजना ये है, जिस किसने स्पॉन्सर्ड की थी। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो अपने को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को। इसका आंसर डी आएगा, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र और प्रतिशत कौन से जिले में है, उदयपुर में है, सभी लोग जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22, राजमहल टॉप खान से संबंधित है, ये कौन सी खान है। ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता रहा है, तांबड़ा से संबंधित है ताजमहल। भारतमाला परियोजना मोदी जी की बहुत फेमस परियोजना ये थी, तो ये परिवहन से रिलेटेड है भारतमाला। 24, क्वेश्चन नंबर 24 है किन्नूर पैदावार। फर्स्ट बी जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उसमें किन्नू की पैदावार होती है। क्वेश्चन नंबर 25, रोहित ब्रुदुन ने बिलों को संगठित करने के लिए एक संगठन बनाया था, कौन सा। शंभ सभा, वेरी गुड, सभी का ये सही है। 26, विजय सिंह पथिक, जिसको हम जो किसान आंदोलन का जनक भी बोलते हैं, तो इसका मूल नाम क्या था, सभी लोग जानते हैं। विजय सिंह, इसका मूल नाम भूप सिंह था। सॉरी, गलत उत्तर लगा दिया मैंने, भूप सिंह था। भूप सिंह इसका मूल नाम था। और एक सभी प्रतियोगी एग्जाम्स देने वाले राजस्थान के सभी एग्जाम, सभी प्रतिभागियों को ये लगभग लगभग सभी को याद है। क्वेश्चन नंबर 27, 1948 में राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ, उसका पहला चरण था, उसमें मत्स्य संघ बना। और मत्स्य संघ जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसका पहला चरण में ये इनको निर्माण किया गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिला के मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्ना देवी है, वो जयपुर जिले से, जयपुर राज्य से संबंधित है। करौली की केला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, काली झील नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा दुर्ग जो है कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, इसमें गागरोन है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, बाकी तीनों दुर्ग कुंभा के हैं। संत बीकानेर के है संत जसनाथ जी, जो कतरी असर से संबंधित है। और जसनाथ जो जसनाथ जी है, 13 ताली नृत्य के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कोटा के किस शासक के काल में शिकार की नृत्य चित्रशैली में फेमस है, ये है इसके यहाँ पे राम सिंह जी, राम सिंह जी के टाइम पे यह चित्रशैली ज्यादा फेमस हुई। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है, परबतसर का मेला तेजाजी, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, चित्र पैलेस, चित्र पैलेस उम्मेद भवन पैलेस, चित्र पैलेस उम्मेद भवन पैलेस। चांदबावड़ी, RSSMB का फेमस क्वेश्चन, इसका आभानेरी में है। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल रोपा कहाँ के निवासी है। सागरमल रोपा के बारे में कौन नहीं जानता, ऐसा हो नहीं सकता, राजस्थान का कोई भी प्रतिभागी इसके बारे में नहीं जाने। जैसलमेर के हैं ये सागरमल रोपा। राजस्थान में 1857 का विद्रोह हुआ, वो नशीराबाद से प्रारंभ हुआ था। एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं इसमें से। 38 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान समकालीन चंदेल शासक कौन है, परमार्थी देव है, इसका सी ए आंसर आएगा। अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी, सांबर, फेमस क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 40, 11 जून 1661 में जो औरंगजेब का बागी पुत्र था अकबर, और दुर्गादास ने इसको मराठा शासक था वो, उनके दरबार में पेशवा बाजीराव पेशवा के दरबार में ये लेके गया था। क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर आएगा। 41, कौन सा मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित नहीं है, तो ये चामुंडा माता वाला मेहरानगढ़ में है, जोधपुर वाले में।
तो ये अपने चित्तौड़ में नहीं है, चामुंडा मंदिर। क्वेश्चन नंबर 42, बीकानेर चित्रशैली में बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार की जो फेमस हुई थी उस्तातला, वो अनूप सिंह के टाइम पे उस्तातला चरम सीमा पे पहुंची थी। क्वेश्चन नंबर 43, वंश भास्कर ये साहित्य के क्वेश्चन आ रहे। साहित्य की क्वेश्चन हमेशा एक दो क्वेश्चन पूछे जाते रहे और वंश भास्कर फेमस क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड का। सूर्यमल मिश्रण आएगा। मारवाड़ी शैली, मारवाड़ी का डी फॉर डिंगल, डी फॉर डिंगल, और मेवाड़ी का पिंगल आ जाएगा। और हिंदू त्योहार है, त्योहारों में से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। गणगौर हमेशा क्षेत्र में मनाया जाता है, गणगौर क्षेत्र में होता है। राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये रणछोड़ भट्ट तेलंग राज प्रशस्ति के हैं। और क्वेश्चन नंबर 47, मारवाड़ पगनारी विगत ये मुणोत नैन्सी की रचना है और फेमस रचना है। आरपीएससी हमेशा ऐसे क्वेश्चन डालता रहा है। प्राचीन काल में जो ताम्रवर्ती नगरी है, आहड़ को बोलते हैं। राजस्थान के ओजियाना भीलवाड़ा में, ओजियाना भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का 50वां, आमेर का किला, आमेर का किला आमेर में है। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि हम ये ट्यूशन सीरीज जो स्टार्ट किए हैं उसका एक ही मकसद है कि आप लोगों को सभी को रिवीजन हो जाए और याद करने के लिए और पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए आपके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस तरह आप बार बार एमसीक्यू सीरीज रिपीट करने से आपका माइंड सेटअप अच्छा बनता है। और ये क्वेश्चन माइंड की जो कॉन्शियस माइंड है उसमें लॉन्ग टाइम मेमोरी में रिपीट होते हैं, तो वहाँ रिपीट होंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस तरह राजस्थान जीके को अपने माइंड सेटअप में बनाते रहिए। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, सी यू। ओके।